सुप्रभात मित्रों। सुबह सुबह वृक्षों की छाया में और प्रातः की ठंडी ठंडी शीतल हवाओं में पक्षी पूरे माहौल में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसे में बोलना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा, बस उनका सानिध्य जो है वो उसको महसूस करें, उसमें जिए, वही सबसे अच्छा है। ये घोंसला है। इन पेड़ों में काफ़ी पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए हुए हैं रहने के लिए। अच्छा लगता है जब आपके घर के वृक्षों में पक्षी अपना बसेरा बना लेते हैं। उनको प्रचुर मात्रा में दाना और पानी जब मिलता है तो वो वहीं आसपास में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी इसकी माँ पास में ही है। मैं जैसे इसको फ़ोन को पास में करूँगा वो कहीं ना कहीं से आ जाएगी। ये रेगिस्तान में ऐसे बड़े पत्ते बहुत कम होते हैं, मगर इन बड़े पत्तों का जीव जंतु कैसे उपयोग करते हैं वो आप देखिए। ये जो पत्ते के पीछे हैं ये सारे छोटे छोटे उड़ने वाले कुछ कीट है जिन्होंने अपना आशियाना बना रखा है। यानी यहाँ की जब 50 डिग्री के आसपास का जब तापमान हो जाता है तब जो भीषण गर्मी लगती है, उस भीषण गर्मी से बचने के लिए इन्होंने अपने आप को यहाँ पर छुपा रखा है। इनकी ओट में गर्मी से बच जाते हैं। ये देखिए पूरा भरा हुआ है। और ये जो बड़ी चींटी है काली वाली, जिसको मकोड़ा बोलते हैं, वो जो है इनका शिकार करता है, उनको भी अच्छा लगता है। तो एक तरीके का सहअस्तित्व की इनकी भावना जो है वो यहाँ पर दिखाई देती है। ये चींटी भी यहाँ पर पत्तों पे घूम रही है। यानी वृक्षों में कितना ज़्यादा प्राकृतिक गतिविधियाँ उनके पूरे जड़ों से लेकर के और शिखर की शाखाओं तक चलती रहती है। वो हमें तभी पता चलता है जब अपन इनका गहराई से अध्ययन करेंगे। तो प्रकृति का अपना पूरा एक तंत्र होता है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि कितनी इनकी इंटरडिपेंडेंस होगी। ये अपने घोंसले के पास माँ आ गई है, शायद उसको अच्छा लगे। इसकी नज़र भी है कि कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है। काफ़ी घोंसले इसमें, ऊपर भी कुछ घोंसले हैं। यहाँ पर ये बया अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रही है, अभी बना नहीं है, मगर इस रुद्राक्ष के चौड़े पत्तों की छाया में बहुत से घोंसले मिल जाएंगे कई शाखाओं पर। और दीवार से भी थोड़ा दूर है तो इस पर बिल्ली विल्ली के चढ़ने का भी डर कम है। तो कोई भी पक्षी आनंद से इसमें रह सकता है। ऊंची इसकी शाखाएं एकदम सीधी सीधी, जिस पे बिल्ली चढ़ नहीं सकती। इसकी छाल भी ऐसी इतनी बड़ी नहीं कि बिल्ली आराम से सारी ऊंचाइयों को पार कर ले। तो उनके लिए एक अच्छा आश्रय बन गया है। ऊपर जो डव है, डव के भी कुछ घोंसले हैं, 2 या 3 तो अवश्य है इसके अंदर। एक जगह ये जो गुलर है इसमें भी कुछ घोंसले अंदर, जो इसकी जटाएं हैं वहाँ पर बना रखे हैं। वो भी एक अच्छा स्थान है रहने के लिए। कई बार यहाँ पर भी बन जाती है, मगर चूँकि कार बहुत पास में खड़ी है तो ये हाइट बहुत कम है, तो अभी किसी पक्षी ने यहाँ पर बनाया नहीं है। लगातार गाड़ियाँ यहाँ पर पार्कड है, तो वरना इनमें भी इनके घोंसले मैंने देखे हैं कई बार। ये जो गुलर की जटाएं हैं इनमें एक घोंसला यहाँ पर बना हुआ था, बहुत ज़ोरदार था। वो उधर मधुमक्खियों ने अपना डेरा बना रखा है, हनी बीज जिसको कहते हैं। रेगिस्तान की मधुमक्खियाँ बड़ी ज़ोरदार होती है। इनका जो शहद है वो बहुत दिव्य होता है, बहुत औषधियों वाला होता है। क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान के जो फूल होते हैं वो इतने ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, मगर फिर भी यहाँ की जो प्राकृतिक झाड़ियाँ हैं उनका जो रस है वही ये ला पाती है। तो वो बहुत ही दुर्लभ गुणों वाला होता है। और कमर्शियल शहद जो होता है उससे एकदम अलग प्रकार का होता है। और बहुत ही दिव्य औषधि मरुस्थली जो पुष्प होते हैं बहुत कम, उनमें बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। उनकी जो रसायन जो उनका पूरा है जिससे वो बने हैं वो एकदम अलग ही प्रकृति और प्रवृत्ति के हो जाता है।
मैं पत्ते वत्ते ज़्यादा साफ़ नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्राकृतिक माहौल मिले, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है मेरे पास परिसर, तो उसमें ज़्यादा मैं ये ऐसा लफड़ा करता नहीं हूँ। और पेड़ों की जड़ों के आसपास नमी सदैव बनी रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके लिए इन पत्तों की परत से उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। वरना क्या होगा, अगर आपने अभी पानी पिलाया तो 2 दिन में या 3 दिन में वो सूख जाएगा। अगर आपने इस तरीके से इनकी जड़ों के आसपास जो पानी वाला क्षेत्र है वहाँ अगर आपने पत्ते, सूखे पत्ते जो इनके गिरते हैं उनको अगर आपने रहने दिया है तो उस नमी को आप ज़्यादा समय तक बरकरार रख सकते हैं। यानी उससे इनकी पानी की जो आवश्यकता है वो कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग इनका चले ऐसा। अब ये चींटियाँ जो है वो आसपास में, जड़ों के आसपास में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। इन पत्तों के नीचे इन चींटियों को अपना भोजन मिल जाता है। कई ऐसे नमी में रहने वाले छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु इनको मिल जाएंगे, जिससे इनका भोजन एक प्रॉपर प्राकृतिक चक्र जिसे कहते हैं वो इसमें चल जाता है। अच्छो है ना, वही तो अच्छो है। और बीजो बड़ो तो कितो बड़ो, कितो बड़ो ओ गणई पक्की बात। और ले 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 ले, ओ देखो देख, ओ देख ओ देखो देखो ओ तो ले, ओ देख ओ कितो अच्छो है नहीं, कितो अच्छो है। ये इनके पानी की व्यवस्था है। रोज़ इनको भरता हूँ मगर ये फिर वापस दूसरे दिन तक खाली हो जाता है। यानी इनमें पक्षी नहाते भी हैं और पानी भी पीते हैं। दिन भर में जब ज़बरदस्त गर्मी होती है तो इसके आसपास बैठ जाते हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। इस तरीके से यहाँ 4 मैंने वाटर पॉइंट्स यहाँ पर बना रखे हैं। ये आंवले का वृक्ष है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मगर इस पेड़ की छाया में आ जाने की वजह से ये ज़्यादा अपनी पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर से स्पेस देना पड़ेगा, तब जा कर के ये एकदम खुल कर के बड़ा होगा। और ये इस रुद्राक्ष की छाया में नीम अपने आप लग गया है। माँ जो है अपने नियमित गतिविधियों के तहत घोंसले के पास आ गई है और अपने बच्चों की या अंडों को जो सहने की क्रिया होती है, जो उनको वार्म अप करना होता है, माँ अपने स्पर्श से, मातृत्व के स्पर्श से जो बच्चों अंडे में जो जीव के शरीर का विकास करती है वो प्रक्रिया करते हुए बहुत ही सुखद लगता है जब ऐसे पेड़ों के बीच में ही प्रकृति अपना काम कर रही होती है। कहीं हुई हो? इसने बादाम के तोड़े इसने। कहीं गयो? मिर्ची आंखों में पड़ जाएगी। सब पत्ते मत तोड़ बदमाश। ये सब पत्ते क्यों तोड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, सब पत्ते मत तोड़। सब पत्ते क्यों तोड़ रहा है? तो बच्चों को पत्ते चाहिए, जितने पत्ते दो उतने कम है, बस दो और फेंक दो। अब इनको थोड़ा सिखाना पड़ेगा कि इन पत्तों से ऐसे इनको तोड़ना अच्छा नहीं है, पर बच्चे मानते नहीं हैं। बच्चों को बच्चों के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। ये खेजड़ी का वृक्ष है जिसके बहुत मशहूर वो सांगरिया लगती है। ऊपर आप देखें तो इसके सांगरिया जो है वो पूरी लग कर पक भी चुकी है। वो ऊपर शिखर की जो शाखाएं उसमें लगी हुई है, तो ये घर के मुख्य द्वार के ऊपर ही लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा है। सांगरिया जब प्राकृतिक रूप से पक जाती है तो इस तरह की फलियों में पक कर कैसी फलियाँ हो जाती है जिनको हम खोखा बोलते हैं। ये भी बहुत स्वादिष्ट होता है खाने के लिए। गांव में जब प्रचुर मात्रा में ऐसी सांगरिया हो जाती है तो बच्चे जब होते हैं तो वो इन खोखों को बहुत खाते हैं, बड़े भी बहुत चाव से खाते हैं और बहुत अच्छा होता है स्वाद में भी। एकदम अलग फीका फीका सा, एक अलग प्रकार की इसकी स्वाद होती है प्रकृति के हिसाब से। तो अभी ये सांगरिया जो है सूख गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाला ये है
तो सूख करके नीचे गिरती है यहाँ पर इसकी फलियाँ। और ऊँट और जो रेगिस्तान में पशु चराई के जो जानवर होते हैं वो भी इसको बहुत खाते हैं। तो ये सांगरी है, पक करके जब हो जाती है तो इसको खोखा कहते हैं।